इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 87 डे 6 साकार और निराकार ध्यान। परम पूज्य गुरुदेव हमें एक दिव्य दैवीय लोक में लेके जा रहे हैं। ध्यान पता है क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है एक अलग दुनिया, एक दिव्य दुनिया, एक विशेष दुनिया, जो ये जो मिथ्या संसार है इससे बहुत अलग है। ध्यान में हम अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करते हैं जिन्होंने हमें बनाया है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं, जो इस जगत को चला रहे हैं, जिनका जो अकारण है। भगवान के होने का कोई कारण हो सकता है कि हम ढूंढ सकते हैं कि भगवान क्यों है? अगर हम यही ढूंढते रहे कि ये दुनिया क्यों बनी, भगवान क्यों है, हम सब क्यों हैं, तो इसको क्यों का उत्तर हमें कभी नहीं मिल पाएगा। और इस क्यों का उत्तर हर उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो मैं क्या हूं जानने का प्रयास और अभ्यास करेगा। ध्यान वो दुनिया है जो हमें बंधनों से मुक्त करती है, देह भाव के, नाम भाव के, जीव भाव के बंधनों से। और ध्यान में हमारी एज रिवर्स होती है। इसी क्रम में गुरुदेव ने बताया कि जब गायत्री माता का ध्यान करें तो हम वो छोटे बच्चे की एनर्जी से जुड़ जाएं और हम उस पवित्रता तक चले जाएं, नन्हे शिशु की पवित्रता तक, जहां हम माँ का अमृत पान कर सके, माँ का स्तन पान सहज भाव से कर सके। और गुरुदेव ने थोड़े थोड़े टूल्स भी बताए कि हमसे गलती क्या होती है और हमसे मिस्टेक क्या होती है, उसको ठीक कैसे करना है, ये भी गुरुदेव हमें समझा रहे थे। फिर गुरुदेव ने माता और पिता का अंतर समझाया। गुरुदेव ने बोला सविता देवता पिता है, और पिता के पास अगर जाओगे तो पिता तो फिर डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन दुलार माँ देती है। तो इसी को कहते हैं एक आंख प्यार की, एकांक सुधार की। यज्ञ पिता, गायत्री माता। सविता देवता हमारे पिता हैं, लेकिन पिता को जिम्मेदार बालक चाहिए होता है और माँ जिम्मेदार बनाती है। तो मातृशक्ति के चरणों में बैठकर गायत्री मंत्र नियम से, और उसी में एक भाव धारणा भी हमको प्राप्त हुई। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम गायत्री माता के पास बैठेंगे तो गायत्री माता से हमें क्या मिलेगा? गायत्री माता से मिलती है हमें स्नेह की, स्नेह पूरा होता है हमारे मन में जो एक प्यास है ना। हर कोई तो ये कह रहा है इस दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है ना। कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमें समझता ही नहीं है, हम कितना ही किसी के लिए कुछ कर लें। और वहां है गायत्री माँ बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई है, कभी नवदुर्गा के रूप में बैठी है, कभी गायत्री के रूप में बैठी है, कभी काली के रूप में बैठी है, कभी सरस्वती के रूप में बैठी है, कभी महालक्ष्मी के रूप में बैठी है, जो अपना प्रेम, अपना स्नेह लुटाना चाहती है। और वो बार बार हमसे कहना चाहती है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी संतान हो, मैं तुमसे बहुत स्नेह करती हूँ, और मुझसे ज्यादा स्नेह तुमसे कोई नहीं करता, तुम आओ तो सही मेरे पास। पर हम उस माँ के पास वैसे जाते ही नहीं, पूरे संसार भर में प्यार ढूंढते रहते हैं, पूरे संसार में प्रेम की खोज में लगे रहते हैं, और संसार में वो प्रेम कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि संसार में वो प्रेम अकारण है ही नहीं। संसार में प्रेम में आशा और अपेक्षा जुड़ जाती है। और अगर कोई हमसे प्रेम करेगा तो बदले में चाहे ना चाहे वो इनडायरेक्टली एक सबकॉन्शियस माइंड में एक एनर्जी हो जाती है कि हमने इनके लिए इतना किया तो समय आने पर ये भी हमारे लिए करेंगे, ऐसा। लेकिन भगवान के प्रेम में, माँ के प्रेम में ये बात नहीं होती। जो आदि शक्ति माँ है, दैहिक माँ तो फिर भी ममता में चली जाएगी और कहेगी कि मैंने अपने बच्चे के लिए इतना किया। कभी बच्चे से कह भी देगी तुमको पता भी है तुम्हारे लिए कितनी रात जगह, तुम्हारे ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया, अपने समय का, अपनी भावनाओं का। दैहिक माँ जो है वो कह देगी, लेकिन वो आदिशक्ति माँ गायत्री वो कभी ये नहीं कहेगी, जबकि उन्होंने अनंत जन्म हमें अपने गर्भ में रखा। हमारी एक एक योनि इस ब्रह्मांड में कितनी भी योनियां हैं, हम कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, हर योनि माँ गायत्री के गर्भ से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई है। उन्होंने कभी हमसे नहीं कहा, हमारे हर जन्म का पाप पुण्य का लेखा जोखा उनके पास है, पर वो कभी नहीं कहती कि तुम गंदे हो। वो कहती मैं तुम्हारा मैल साफ कर दूंगी, तुम मेरे पास आकर बस बैठो। ये माँ की शक्ति है। तो गुरुदेव कहते हैं ध्यान करते समय आपको यह ध्यान करना चाहिए कि अगर आप प्रारंभिक उपासक हैं तो आपको गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि सद्बुद्धि रूपी माता, सद्विवेक की माता, सद्ज्ञान रूपी माता, करुणा रूपी माता, प्रेम रूपी माता अपना अमृत सा दूध हमको पिला रही है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो कल बात की थी, उसी को गुरुदेव ने अक्षरक शब्दों में लिखा। जो बुलवा रहे हैं वही वो लिख रहे हैं, क्योंकि स्वाध्याय तो वही करा रहे हैं ना। उस दूध को पीकर हमारी नसें और हमारी नाड़ियां शुद्ध और पवित्र होती हुई चली जाती हैं। हम स्नेह से भर जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं, भावना से भर जाते हैं, कोमलता से भर रहे हैं। हमारा जो दुष्ट मन है उसके अंदर कोमलता तो पैदा होनी ही चाहिए, सरसता तो पैदा होनी ही चाहिए, श्रद्धा तो पैदा होनी ही चाहिए। अब ये बताइए, हम सबको ये इमेजिनेशन और ये विजुअलाइजेशन करना है। अगर जितनी भी मातृशक्तियां इसको सुन रही हैं, जिन्होंने भी संतान को जन्म देके दुग्धपान कराया है, जब संतान दूध पीती है तो एक माँ को कैसा अनुभव होता है? अब सोच के देखिए, हम तो दैहिक माताएं हैं, हमें कैसा अनुभव हो रहा है? तो वो परात्पर जगत की जननी, उसे कैसा अनुभव होगा जब उसे एक ऐसी नित्य शुद्ध बुद्ध संतान मिल जाएगी। हमें बस वो नन्हा बालक बनना है, जहां हमें ये ना लगे
हम क्या होता है, हम जब ध्यान करते हैं ना तब भी हम अपनी अवस्था को ऐसे ही देखते हैं कि हम 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, कि 35 के हैं, हम अपनी उम्र में अटक जाते हैं। पर गुरुदेव हमें वहां ले जा रहे हैं जहां उम्र का कोई लेना देना ही नहीं है, जहां देह का कोई लेना देना ही नहीं है। उम्र देह की हो सकती है, आत्मा की भला कोई उम्र है? उस दिव्य प्रकाश पुंज की बड़ा भला कोई उम्र है? उसकी कोई उम्र नहीं है। और उस परमात्मा के पास हम उसकी संतान है, ऐसे ही बिल्कुल। वो जो प्रकाश पुंज है, वो जो परम ज्योति है जिसकी तरफ गुरुदेव ले जा रहे हैं और जिसको प्रकाशित करने की बात यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं, वो परम ज्योति वहीं से प्रकाशित होगी कि हम अपने आप को एक छोटा सा नन्हा सा दिव्य शक्ति पुंज के रूप में देखें, एकदम सॉफ्ट सा शक्ति पुंज, और जो माँ की गोदी में चिपका हुआ है और माँ के स्तन से मुख लगा हुआ है और मंत्र को खींच रहे हैं। हम गायत्री मंत्र को माँ के स्तन से स्तनपान करके खींच रहे हैं अंदर, और वो हमारे हृदय में गहरा प्रवेश कर रहा है। और जितना वो मंत्र, प्रकाशित मंत्र हमारे हृदय में जाता है, उतनी अंदर चमक उठती है, उतनी भाव संवेदनाएं जागती हैं, उतना ही हम कोमल होते जा रहे हैं, उतना ही हम सॉफ्ट होते जा रहे हैं। क्या ही बताऊं आपको इस ध्यान का अनुभव कैसा होता है। कर कर देखिए, इसको समझाया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी देर अगर ये ध्यान कर लो तो अश्रु पूरित हो जाते हैं, और इतनी माँ माँ की पुकार निकलती है। थोड़ी देर बाद सारे मंत्र खत्म हो जाते हैं और एक ही मंत्र शेष रह जाता है, और वो मंत्र बस ऐसा होता है, माँ 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 माँ। जैसे बालक पता नहीं कितने दिनों बाद अपनी माँ से मिला हो, कब का बिछड़ा आके इस पल माँ से एक जुड़ा हुआ हो, ऐसी अंदर से हृदय से चित्कार और पुकार निकलती है। और इस पुकार में प्रेम के अलावा कुछ नहीं होता। इस बालक को माँ से कुछ चाहिए ही नहीं होता, इसको बस माँ ही चाहिए होती है। माँ कोई खिलौना पकड़ा दे, कोई समझ में नहीं आएगा, इतनी अंतःकरण से पुकार निकलती है। और यहाँ पर चेतना उस नित्य शुद्ध बुद्ध अवस्था में चली जाती है। छोटे बच्चे को क्या किसी से ईर्ष्या हो सकती है? छोटे बच्चे को किसी से बैर हो सकता है? एक 2 3 4 महीने के बच्चे को देखिए ना, कितना निश्चल होता है, सबको देखकर मुस्कुराता है, अपने मन से चलता है, मतलब वो किसी शक्ति से कनेक्टेड है। उस शक्ति के आधार पर उसके स्वभाव उसका बदलता रहता है। इसलिए छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से उतना, ईश्वरीय चेतना से, उस ब्रह्म चेतना से स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। जब तक बच्चा अन्न के संपर्क में नहीं आता है, बाह्य अन्न के संपर्क में नहीं आता है, तब तक बच्चा बिल्कुल ईश्वर का परम स्वरूप है। और अन्न के संपर्क में आने के बाद भी उसका मन, उसका अन्नमय कोश तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर उसका मनोमय कोश इतना नीट एंड क्लीन रहता है कि वो उस परम चेतना से जुड़ा रहता है। गुरुदेव ने लेखनी में लिखा भी है कि 5 साल तक के, 6 साल तक के बच्चों की अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत होती हैं। अतीन्द्रिय क्षमता मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट होने की जो क्षमता होती है, उस पर ब्रह्म से, उस पर चेतना से कनेक्ट होने की जो क्षमता होती है, वो जागृत होती है। क्योंकि संग्रह का भाव नहीं होता है, प्रेम का भाव होता है, सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। तो यही, इसी एनर्जी की तरफ गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं। और यहाँ आकर जो ध्यान घटित होता है, वो आत्मा को हिला के रख देता है, प्रकाशित कर देता है। गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, हमारी प्रारंभिक आवश्यकता है सौम्यता की, करुणा की। अभी हमारा संबंध सब जगह से निष्ठुरता से भरा हुआ है। जब इसमें दयालुता आ जाए, श्रद्धा आ जाए, तो फिर हम ये कहने के अधिकारी हैं कि भगवान हमको शक्ति दीजिए। अगर शक्ति आपको आ गई, कब? जबकि आप शुद्ध पवित्र नहीं हुए, तो आपकी हानि हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों? हमें शक्ति संभालनी तो आएगी नहीं, हमें विवेक और प्रज्ञा है नहीं, हमें ये तो पता नहीं कि शक्ति का करना क्या है। और हम उस शक्ति का, उस सिद्धि का मिसयूज कर बैठेंगे। हम मिसयूज कर लेंगे, किसी पर गुस्सा आया तो श्राप दे दिया जाके, जा तू भस्म हो जा, जा तू राक्षस हो जा, जा तू दैत्य हो जा। तो पहले जो सतयुग वाली एनर्जी थी ना, जब सब लोग सत्य बोलते थे तो बहुत सोच समझ के बोलते थे, तोल तोल के बोलते थे, एक एक शब्द तोल के बोला जाता था। हम लोग तो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और फिर कहते हैं निकल गया मुंह से, और फिर उस बात का दुख भी नहीं करते कि मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया। तो पहले हमें निर्मलता चाहिए, पवित्रता चाहिए, करुणा चाहिए, भावना चाहिए, सौम्यता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, और नित्य शुद्ध बुद्ध अवस्था चाहिए, ताकि वो शक्ति हम पर सवार हो सके, वो दिव्यता हमारे ऊपर बैठ सके और हम भगवान के यंत्र बन सके। फिर यहाँ पर जब हम शुद्ध पवित्र नहीं होंगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। किसका? अपना भी करेंगे, सामने वाले का भी करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध का समापन नहीं किया था और उपासना करने लगे, तो उनके क्रोध की वृद्धि हो गई। विश्वामित्र जब तक अपने आप को संशोधित करने की पूरी प्रक्रिया नहीं कर सके और तपस्या करने लगे, उस तप में, भजन में लगने का परिणाम यह हुआ कि उनकी काम वासना ज्यादा उद्दीप्त हो गई। और उसके फलस्वरूप फिर क्या हुआ? बेटे, उनके यहाँ अप्सरा से एक लड़की पैदा हुई, तुझे मालूम नहीं? विश्वामित्र के पास मेनका नाम की एक अप्सरा आई थी, और उसके चक्कर में विश्वामित्र से विवाह कर लिया। महाराज जी, ऐसा हो सकता है? हाँ बेटे, ऐसा हो सकता है। इसलिए शक्ति को प्राप्त करने से पहले पवित्रता, संशोधन, संशोधन ट्रांसफॉर्मेशन है, फिल्ट्रेशन है, की जरूरत है। संशोधन आप प्राप्त कर लें, तब आपको सविता देवता का ध्यान करना चाहिए। देखो,
यहाँ पर ये जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है ना, हमें इनके बारे में ना कोई धारणा करनी। गुरुदेव तो इसी स्तर के ऋषि हैं, तो गुरुदेव ने अपनी लेखनी में लिखा है। लेकिन हमें क्या समझना है यहाँ पर? हमें ये समझना है कि विश्वामित्र अपने जीवन से ये सिखा रहे हैं कि मैं वो हूँ जिसने गायत्री मंत्र को खोजा, और मैं भटक सकता हूं तो हमारी अवस्था क्या हो सकती है। ठीक है, हम लोग कहाँ भटक सकते हैं। गायत्री मंत्र को खोजने वाले विश्वामित्र अगर काम वासना और माँ मेनका के चक्कर में आ गए, और मेनका माई है, हमारे लिए तो माई है, तो फिर हम लोग जैसे साधक जो अभी अभी शुरू ही कर रहे हैं, जिन्होंने अभी ढंग से गायत्री जपी नहीं, कोई एक जना बता दो जिसने 10 साल बिना एक दिन छोड़े एक एक घंटे का भावना पूर्वक जप किया। हमने तो अभी 10 साल लगातार जप भी नहीं किया। 10 साल को कम कर लो, 5 साल वाला कोई हो तो बता दो। 1 साल वाला कि एक दिन भी छूटा ना हो, चाहे अवस्था कैसी भी हो गई हो। हमने आगे पीछे पूरा किया अलग बात, पर कोई दिन छूटा ही नहीं। ऐसा कोई, हम तो अभी उतनी निष्ठा उतने संकल्प पर भी नहीं है, कोई ना कोई दिन हमारा छूट ही जाता है। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि अगर भटक सकते हैं तो हम कैसे नहीं भटक सकते। तो वो अपने एग्जाम्पल से यही बता के गए हैं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध के कारण उन्होंने कितने श्राप दिए, हालांकि उनके श्राप से लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही हुआ। चेतना की शिखर यात्रा में भी गुरुदेव के मन में ये प्रश्न आया, तो दादा गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें समय के साथ उसका उत्तर मिलेगा। और फिर ये समझ में आया कि उनकी अवस्था वैसी थी कि भगवान ही उनके अंदर से मन्यु बनकर प्रकट होते थे। ऋषियों के क्रोध को मन्यु कहा जाता है। मन्यु क्योंकि वो मन का हरण करते हैं, मन का हरण कर लेते हैं। जो तामसिक मन होता है, रजोगुणी मन होता है, उसका हरण कर लेते हैं। और उस श्राप श्राप से फिर आने वाले समय में दिव्यता का जागरण हो जाता है। इसलिए ऋषियों के क्रोध को मन्यु कहा जाता है। अब हम अपने ऊपर रख के देख लें, क्योंकि ये स्व का अध्ययन है। हम देख लें कि हमारी प्रारंभिक अवस्था क्या है। क्या हम पवित्र हो गए? हम सत्य, पवित्रता की एनर्जी क्या है? सत्य बोलना। सबसे पहले क्या हम बिल्कुल सत्य बोलते हैं? इंटीग्रिटी वाला सत्य है, एकदम आंतरिक सत्य है, किसी से असत्य नहीं कहना। क्या हम सत्य बोलते हैं? क्या हम भेदभाव से परे आ गए? क्या हम छुआछूत से परे आ गए? ये जो बेसिक एनर्जी है, क्या अभी हम लोगों का आकलन उनके रुपए पैसे के आधार पर करते हैं? हमें ये देखना है, क्या अभी ईर्ष्या है? क्या अभी मैं मेरा है? क्या है अंदर, क्या क्या भरा हुआ है? हमें अपनी कॉपी को बहुत बारीकी से जांचने की आवश्यकता है। और फिर माँ से पुकार करनी है। जब माँ का स्तनपान करें, जब माँ का दूध पिए, तो अपने अंदर की उस अनावश्यक एनर्जी पर देखें कि वो प्रकाश जा रहा है। हम माँ के स्तन से गायत्री मंत्र रूपी अमृत को खींच रहे हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा बहती है ना, ऐसे ही तीव्र वेग से माँ के स्तन से गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश बह रहा है। उसमें सप्त रंग है, सातों रंग है, और वो सातों रंग हमारे हृदय में जा रहे हैं। और हृदय से पूरे अंतश्चेतना में, नस नाड़ियों में, धमनियों में बह रहे हैं, पूरी धमनियों में बह रहे हैं। सिर से लेकर पांव तक 72,000 नाड़ियों में, तीनों शरीरों में, पंच कोशों में, सप्त चक्रों में बह रहे हैं। और फिर एक एक कोश की, एक एक चक्र की, एक एक नस नाड़ी की गहराई से सफाई हो रही है। और जहां कहीं भी कोई अनावश्यक ऊर्जा है, वहां पर इस अमृत का प्रभाव पड़ रहा है। और धीरे धीरे हम पूरी तरह दैव्यता से पूर्ण होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हम करुणा संवेदना का दिव्य शक्ति पुंज बनते चले जा रहे हैं। इस तरह की धारणा के साथ ध्यान कीजिए। और कल भी शायद ये बात आई थी कि हम धारणाओं को ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको जो धारणा अच्छी लगती हो, आप मुझे बोलेंगे ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक एक धारणा गुरु सानिध्य में शरणागत होकर रिकॉर्ड करने का प्रयास रहेगा। और आगे गुरुदेव की मर्जी। केवल 5-10 मिनट की धारणा, हार्डली 5 मिनट की धारणा, और उसके बाद 15 से 20 मिनट का जप। अगर नियमित एक धारणा से 90 दिन जप कर लेना, तो चेतना में अमूल चूल परिवर्तन आएगा। इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिस संशोधन को हम ज्ञान से नहीं कर पाते हैं, जिस संशोधन को हम किताबें पढ़कर नहीं कर सकते, उस संशोधन को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ध्यान की शक्ति के साथ कर सकते हैं, जप के साथ कर सकते हैं, प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। हमें पता तो चल गया करना क्या है, पर हमको बैठना पड़ेगा। और नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। नियमितता, रोज बैठिए। तो आज के स्वाध्याय को यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और इस दैवीय धारणा को पूरी तरह जीते हैं। मतलब नेत्र बंद करके, अगर आपने स्वाध्याय सुन लिया ना, तो नेत्र बंद करके बस उस अवस्था पर चले जाइए और देखिए कि गायत्री माता का प्राण कैसे, एक एक कोश को विजुलाइज करिए, एक एक चक्र को विजुलाइज करिए, और देखिए कैसे उसमें बढ़ता चला जा रहा है। 72,000 नाड़ियों में गायत्री मंत्र दूधिया रूप में बह रहा है। माँ के अमृत, उसमें सातों रंग है, एक एक रंग, और वो रंगों की शक्ति, वो प्रेम हमारे अंदर भरता जा रहा है। और हम कैसे दैवीय शक्ति पुंज हो गए हैं। और चाहे तो सेंसेस को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आंखों से, नाक से, कान से, हर जगह से वो अमृत हमारे भीतर जा रहा है, बशर्ते हम उस निश्चल अवस्था पर जाएं। नहीं आ पा रही ना अवस्था, तो भी कर लीजिए। अब करते करते अवस्था आ जाएगी। अगर वो फीलिंग नहीं आ रही ना नन्हे बच्चे वाली, फिर भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। माँ है ना, माँ की गोदी में बैठे हैं हम। अपने आप को 5 साल का देखें कि 10 साल का देखें कि 15 साल का देखें, माँ तो माँ ही रहने वाली।
माँ का भाव बदलने वाला नहीं है। वो माँ का भाव हमारे अंदर संतान भाव जगा देगा। माँ में वो दिव्यता होती है कि बालक में बालक को जगा सकती है। तो हम जिस भी अवस्था में, उस अवस्था से इसको शुरू करें, और शुरू करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। सभी को कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। और उस मातृ शक्ति को जो इतना प्रेम बरसा रही है, उनके श्री चरणों में बार बार नमन, बार बार नमन, बार बार नमन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।